Hello everyone, I am Dr. Justina Koshi And I am Dr. Jenny Koshi. और आज हम बात करने वाले हैं मास्क के बारे में। आजकल मार्केट में तो हर टाइप का मास्क मिलता है विद डिफरेंट फैशन एंड स्टाइल्स, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मास्क को कैसे चूज़ करना चाहिए। अभी जब मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे क्लॉथ मास्क यूज़ करते हैं जो वो लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। मतलब वो एक दिन यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। लेकिन इसका फिर कुछ फ़ायदा है क्या, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। N95 मास्क जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। अराउंड 90% के अबव वो प्रोटेक्ट करता है मुझे और आप लोगों को। लेकिन CDC जो है वो अभी भी ये रिकमेंड करता है कि N95 मास्क जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए रिजर्व्ड रखे। बट इफ़ यू ऑल हैव N95 मास्क एट ए होम, वेल एंड गुड, इट रियली ऑफर्स अ गुड प्रोटेक्शन। तो जब आप N95 मास्क पहनते हो तो आपको ये जो ईयर लूप्स है उसको पकड़ के पहनना है। एंड द मेन थिंग इज यू हैव टू पिंच दिस पोर्शन, ओके, सो दैट नो एयर गोज इन, ताकि हवा अंदर या बाहर ना आए। तो ये पूरा जो एरिया है वो आपका कवर्ड रहना चाहिए, ओके। और दूसरी बात ये है कि अगर आप N95 मास्क पहनते हो तो आपको कोई दूसरा मास्क उसके ऊपर या उसके नीचे पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में बहुत सारे स्टाइल और फैशन का मिलता है, बट सिर्फ जो स्टाइल या कलर देख के चूज़ करने से उसका इफेक्टिवनेस नहीं होगा। इसलिए हम इस पर फोकस करना चाहते हैं कि आप मेडिकल शॉप में जाओगे तो कैसे चुन सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कोई भी मास्क आप चुने, या तो फिर बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, आपको ये नोटिस करना है कि आपको फिट होता है या नहीं। जैसे कि पहले N95 में भी बोला था, फिट होना चाहिए, पूरा जो है फिट होना चाहिए। नोज़, माउथ और ये जो जॉ लाइन एरिया है पूरा फिट होना चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर क्लॉथ मास्क में ये नोज़ वायर जो रहता है वो रहता है तो इवन बेटर, इट कैन हेल्प यू फ्रॉम फॉगिंग। जो है फॉगिंग नहीं होता है अगर ये नोज़ वायर रहता है। एक और जो टेस्ट जो आपको करना चाहिए जब आप मेडिकल शॉप्स में जाते हो, ये है कि ये जो मास्क जो है लाइट को ब्लॉक कर पा रहा है या नहीं। यू कैन यूज़ द सनलाइट ऑल्सो टू डू द टेस्ट, या तो फिर टॉर्च जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं मोबाइल का। So first, this is the mobile torch and this is my hand. So as you all can see, when the mobile light comes, this is how it will look. So now you will see it in the mask. ठीक है, मास्क को इधर रखो। ये मोबाइल टॉर्च और ये है। यू ऑल कैन सी हाथ पे अभी भी दिख रहा है, क्लियरली लाइट है। ये जो सिंगल लेयर्ड क्लॉथ मास्क है कॉटन का, इट इज़ नॉट एबल टू ब्लॉक द लाइट। ये कॉटन मास्क लाइट को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। अब इसके बाद हम ट्राई करेंगे एक मल्टी लेयर्ड क्लॉथ मास्क के साथ। ये मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। सेम टेस्ट करेंगे। दिस इज लाइट है, लाइट डाला है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाथ पे लाइट नहीं दिख रहा है। इट इज़ क्लियरली एबल टू ब्लॉक द लाइट। ये डिफरेंस रहता है एक मल्टी लेयर्ड क्लॉथ मास्क में और एक सिंगल लेयर्ड कॉटन मास्क। अगर आप घर पे ये बना रहे हो सिंगल लेयर्ड क्लॉथ मास्क तो इसका इफेक्टिवनेस जो है बहुत ही कम है। और अगर आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को तो प्लीज़ ये मल्टी लेयर्ड मास्क ही चुनें। ये मेडिकल शॉप्स में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, अमेजोन में भी मिलता है। उसका लिंक जो है हम डालेंगे। तो मल्टी लेयर्ड क्लॉथ मास्क ही चुनें। रिवाइजिंग द 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया क्लॉथ मास्क चुनने के लिए, पहले तो फिट, नोज़ वायर और मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। 2 से ज़्यादा 3 लेयर्स होना चाहिए। और जो टेस्ट हमने बोला जो है लाइट को ब्लॉक करना चाहिए। ऐसे ही अपना क्लॉथ मास्क चुनें। ये 3 प्लाई मास्क होता है, इसका मतलब ये है कि इसमें 3 लेयर्स होते हैं। और ये जो सबसे बाहर का जो लेयर है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि वो पानी को जो है वो रेजिस्ट करता है, मतलब पानी अंदर आने नहीं देता है। ये मास्क का एफिकेसी जो है वो अराउंड 56% है। लेकिन ये मास्क का जो मेन ड्रॉबैक मतलब ये है कि जब आप पहनते हो इसे तो ये फिटिंग जो है काफ़ी इल फिटिंग है। आप देख रहे हो कि यहाँ से और यहाँ से भी काफ़ी लूज़ है। तो सिर्फ आप अगर ये पहनोगे तो आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो एक और ऑप्शन मतलब ये है कि आप जब पहनते हो तो इसको टाइट करने के लिए ये ईयर लूप जो है वो ऐसे ट्विस्ट करें और फिर आप पहने। इससे जो है वो थोड़ा और टाइट बैठता है। कोई भी मास्किंग मेथड जो है वो कैसे यूज़फुल होता है फॉर द पीपल, या कितना लाभदायक होता है आपके लिए, इसके लिए 2 पॉइंट रहता है। पहले तो है फिटिंग, कोई भी मास्क आपके चेहरे पे कितना अच्छे से बैठ रहा है, वो रहता है पहला पॉइंट। और दूसरा ये है कि फिल्ट्रेशन, कि मास्क कितना फिल्टर कर सकता है बैक्टीरिया को या वायरस को या जो भी पार्टिकल्स है, उसके ऊपर ये मास्क का एफिशिएंसी डिटरमाइन होता है। एक और टेस्ट है जिससे हम मास्क का जो वाटर रेजिस्टेंस है, पानी का जो रेजिस्टेंस है, वो हम नाप पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे 3 मास्क में। हम इसमें दिखाएंगे सर्जिकल मास्क, क्लॉथ मास्क
ये मल्टी लेयर्ड है और ये सिंगल लेयर्ड जो कॉटन मास्क है उसमें हम कंपेयर करेंगे। तो वाटर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो आपका बाहर का लेयर जो है क्लॉथ, ये जो है पानी को रेजिस्ट कर पाता है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं कर पाता है तो आप ही सोच लीजिए, अगर पानी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है और पूरा ऑब्जॉर्ब कर लिया है और आपके फेस पे आ गया पानी, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो अभी हम दिखाएंगे हम ये कैसे करें। जो मैंने पहले लिया है ये सिंगल लेयर्ड कॉटन मास्क है, एक ही लेयर का मास्क है कॉटन मास्क। तो अभी ये बाहर वाला लेयर लिया हमने और आउटर लेयर से पानी डालना है। तो आप क्लियरली देख पाओगे पानी डालने से डेफिनेटली कोई वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत क्लियर टेस्ट है कि पानी को रोक नहीं पा रहा है ये सिंगल लेयर्ड क्लॉथ मास्क। अभी दूसरा क्लॉथ मास्क लेंगे हम, जो मैंने बोला था पानी डालना है अंदर नहीं, आउटर लेयर पे डालना है, बाहर वाला लेयर पे डालना है। पानी डालेंगे हम। अभी जैसे आप देख रहे हो पानी नीचे नहीं जा रहा है पर अक्यूमुलेट हो गया है, पानी नीचे नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। अभी मैं टच कर रही हूँ, थोड़ा मॉइस्चर फील हो रहा है इधर, थोड़ा वेट फील हो रहा है, पर डेफिनेटली ड्रिप नहीं कर रहा है, थोड़ा इधर वेट फील हो रहा है, उतना ही है। ये मल्टी लेयर मास्क में ऐसा हो रहा है क्योंकि जो आउटर लेयर जो है हमने बनाया है, जो क्लॉथ मटेरियल है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को रेजिस्ट करता है, वो लेयर है आउटर लेयर, इसीलिए ये मास्क इस चीज़ के लिए इफेक्टिव है। पर आप देख सकते हो थोड़े टाइम बाद पानी डेफिनेटली ड्रिप कर रहा है। ये जो है सर्जिकल 3 प्लाई मास्क है, ठीक है। आउटर लेयर पे इसमें भी डालना है, बाहर वाले लेयर पे पानी। जैसे आप देख सकते हो पानी नीचे नहीं गिर रहा है, नीचे बिल्कुल नहीं गिर रहा है और इधर अक्यूमुलेट हो गया है, इधर एक पॉन्ड जैसे बन गया है, पानी नीचे नहीं जा रहा है। तो वाटर रेजिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा सर्जिकल मास्क में ही रहता है। मल्टी लेयर जो क्लॉथ मास्क है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो अंदर तक आ जाता है, मॉइस्ट फील कर सकते हो। सिंगल लेयर जो क्लॉथ मास्क है उसमें तो बिल्कुल भी कुछ वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट आ जाता है पानी। अभी हम जो है दो मास्क को कंपेयर करेंगे। पहला जो है ये है सर्जिकल मास्क और दूसरा जो है ये है क्लॉथ मास्क, जो मल्टी लेयर्ड मास्क है वो है, ठीक है। इसका जो फिटनेस जो है इसका बहुत ही लूज़ है, जो फिटिंग जो है चेहरे पे बहुत लूज़ है और इसका फिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से आता है। इसका जो है एफिकेसी ऑफ ब्लॉकिंग द पार्टिकल्स इसका 56% है, लेकिन इसका एफिकेसी जो है सिर्फ 50% है। तो ये जो दो फैक्टर्स है फिटिंग और जो फिल्ट्रेशन है, अगर इसको हम कंबाइन करेंगे, दोनों का नेगेटिव्स और दोनों का पॉजिटिव्स को कंबाइन करेंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ता है टू 86%। इसीलिए हम डबल मास्किंग जो मेथड है वो जो CDC ने रिकमेंड किया है वो यूज़ करते हैं ताकि हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। तो अभी ये डबल मास्किंग क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो सर्जिकल मास्क है वो आपको डालना है, और जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया वो ईयर लूप्स में जब आप डालते हो तो वो ट्विस्ट करना ताकि उसका फिट ज़्यादा अच्छे से हो। फिर आपका जो नोज़ पार्ट में जो है वो नोज़ वायर वो पिंच करना, ठीक है। और फिर आपको उसके बाद क्लॉथ मास्क डालना है। तो अभी आप देखते हो कि ये दोनों डालने के बाद पूरा कवरेज मिलता है, पूरा नोज़ यहाँ से भी ब्लॉक्ड है, यहाँ से भी आपका पूरा, यहाँ से भी पूरा और यहाँ से भी पूरा। सो ऐसे आपको ज़्यादा इफेक्टिवनेस मिलेगा। तो इसलिए अगर आप डबल मास्किंग करते हो तो पहले आप सर्जिकल मास्क पहने और उसके ऊपर आपका जो मल्टी लेयर्ड क्लॉथ मास्क है वो पहने। CDC के हिसाब से दो सर्जिकल मास्क पहनने का कुछ फ़ायदा नहीं रहता है क्योंकि वो उतना ही लूज़ फिट रहता है, तो उसका एफिकेसी बढ़ता ऐसा नहीं है। तो कृपया करके दो सर्जिकल मास्क ना पहने। ऑल्सो क्लॉथ मास्क के लिए भी सेम ही है, दो मास्क पहनने से कुछ नहीं होने वाला। एंड ऑल्सो हमने जैसे पहले बोला N95 मास्क, वो भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सिंगल ही यूज़ करना है, डबल पहनने से डबल प्रोटेक्शन मिलेगा ऐसा नहीं है। डबल मास्किंग के लिए यही यूज़ करना है, पहले सर्जिकल मास्क फॉलोड बाय क्लॉथ मास्क। बहुत सारे लोग ये चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच इज़ नेसेसरी सो दैट यू मे प्रिवेंट कोविड। सो विल सी हाउ वी हैव टू गो अबाउट विद इट। तो जब आप मास्क निकालोगे तो आपको ये ध्यान में देना है कि आपका ये जो पोर्शन है जो एक्सपोज्ड है उस पर आपको हाथ नहीं रखना है कभी भी, ठीक है। फिर अब जब आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप फर्स्ट एक ईयर लूप का आप लोगे और फिर आप दूसरे ईयर लूप में से निकालोगे और फिर वो वैसे ही पकड़ के ये जो क्लॉथ मास्क है वो आप आपके लॉन्ड्री में डाल दोगे, ठीक है। जब आप सर्जिकल मास्क यूज़ करोगे तो उसको सेम वे फर्स्ट वन ईयर लूप फिर दूसरा ईयर लूप और डायरेक्टली आपको डस्टबिन में वो फेंकना है। ये दोनों टाइम जैसे जस्टिना ने किया, उसने वो नीचे का जो पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन है उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, तो वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है।
उसके बाद जो है आपको आपका हाथ धोना है, किधर भी जाके टच नहीं करना है, किसी को टच नहीं करना है, डायरेक्ट वॉशरूम जाके हाथ धोना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाथ धोए मास्क निकालने के बाद। सो इट इज़ नॉर्मल हॉट वाटर या वार्म वाटर जो है उसमें डिटर्जेंट मिला के ये क्लॉथ मास्क जो है वो वॉश करना होता है। कितने बार वॉश करना है? डेली तो वॉश करना है, डेली वॉश करना है। अगर आप डेली बाहर जाते हो या कुछ काम के लिए जाते हो, डेली वॉश करना है। स्पेशली अगर आप सुबह एक बार जा रहे हो, किधर हॉस्पिटल जा रहे हो, कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हो, आपने एक बार यूज़ कर लिया ऐसे क्राउडेड प्लेसेस जाके, वही मास्क शाम को यूज़ नहीं करना है। अगर फिर से आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वही मास्क यूज़ नहीं करना है। सुबह यूज़ कर लिया क्राउडेड प्लेसेस में, इसको लॉन्ड्री में डालना है, शाम को दूसरा क्लॉथ मास्क यूज़ करना है। एक और बात ये है कि अगर आप क्लॉथ मास्क यूज़ करते हो, तो अभी जैसे कि रेनी सीज़न है तो तभी वेट हुआ, या बहुत आप स्वेट कर रहे हो तो तभी वो मॉइस्चर की वजह से वेट हुआ, तो आप वो मास्क यूज़ नहीं कर सकते। उसका एफिकेसी रेट जो है वो काफ़ी ही कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास एक एक्स्ट्रा मास्क हो, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले। और दूसरी एक चीज़ जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि जब आप बाहर जाते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में वगैरह जाते हो, तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपना मास्क लेके वो ऐसे ही टेबल पे रख देते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है? जब आप मास्क निकालोगे, प्लीज़ मेक श्योर दैट आपके पास ऐसे पेपर बैग्स हो, तो आप मास्क जब निकालोगे वो मास्क डायरेक्टली पेपर बैग के अंदर डाल के वो साइड में रख देना, ठीक है? तो इससे बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और जब भी आप मास्क निकालोगे उसके बाद हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। मास्क पहनने के भी पहले हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है। टू ऑल द यंग बॉयज़ विद द थिक बियर्ड एंड द लॉन्ग बियर्ड, डेफिनेटली मास्क तो आपका सिर्फ ये एरिया कवर करता है। अगर आपका बियर्ड लंबा है तो डेफिनेटली मास्क आपको बियर्ड का तो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो सीडीसी के हिसाब से या तो फिर आप शेव कर लो या तो फिर ट्रिम इट क्लोज टू योर फेस। ओके, शेव करो या तो फिर ट्रिम करो। आपके लिए अभी नया इन्वेंशन अभी तक बना नहीं है, जब बनेगा डेफिनेटली द गाइडलाइंस विल बी अपलोडेड। But there is one point to note that they have invented something called as a mask brace, but it is currently not available in India. So then when it will come, maybe you guys can use it. अभी जो बच्चे हैं जो 2 साल से छोटे हैं, उनको आप मास्क न पहनाएं, क्योंकि उनको उससे श्वास लेने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, तो उनको मास्क न पहनाइए। उसके बियॉन्ड जो एज है, 2 साल के ऊपर वाले बच्चों को आप पहना सकते हो, पर बच्चों को ट्रेन करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है कि वो टच ना करे, ये जो फ्रंट पार्ट को मास्क टच ना करे, ये सब बहुत मुश्किल होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली पेरेंट्स का है कि आप बच्चों को ट्रेन करें, सैनिटाइज़ करना, हैंड्स धोना कैसा है, मास्क को कैसे यूज़ करना है। अभी तो हमारा रेगुलर रूटीन हो गया है ये। एवरी चाइल्ड जो है शुड नो हाउ टू यूज़ अ मास्क, हाउ टू सैनिटाइज़ एंड वॉश हैंड्स। तो ये पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दें। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप आपका मास्क सही से चुनें, डबल मास्किंग करें और कोविड से सुरक्षित रहे।